हमारी पार्टी के पूर्व विधायक अरुण वर्मा, उनकी विधानसभा में इस बात की शिकायत मिली कि जानबूझ कर करके मुस्लिम मतदाता उनके फॉर्म 7 प्रिंटेड जमा करा करके वोट काटने की तैयारी और धांधली कर रहे हैं। मुझे जानकारी हुई हमारे विधानसभा क्षेत्र के अर्जुनपुर गांव था बूथ कि वहां पे 26 फार्म और एक जात विशेष के पीडीए समाज से मुस्लिम समाज के दिए गए हैं। मैंने माननीय अध्यक्ष जी को अवगत कराया और अध्यक्ष जी जैसे इसको सोशल मीडिया के माध्यम से डाला, हम लोग जिनका वोट कटा था, कटने के लिए फॉर्म भरा गया था, एक नूर आलम थे और दूसरे दिलशाद, उनसे जाके हमने व्यक्तिगत मिला और जो उस पर साइन किए हुए थे नंदलाल, उनसे भी मिला, उनका इंटरव्यू भी हुआ। जब हम लोगों ने उनसे पूछा नंदलाल जी से कि क्या आपने कोई शिकायत फॉर्म भरा है, तो उन्होंने कहा कि साहब हम तो औंठा टेक हैं, पढ़े लिखे हैं, हमने कोई फॉर्म नहीं भरा है। और जो 2 लोग और थे वो मजदूरी का काम करते हैं, उन्होंने कहा साहब हम तो जिंदा हैं, उन्होंने अपना बयान भी दिया है। तो इस तरह से जनपद सुल्तानपुर में सभी विधानसभाओं में, मेरे यहाँ विधानसभा में सुरौली गांव है, 500 फार्म, और ये फार्म जो है भारतीय जनता पार्टी के जो मंडल अध्यक्ष हैं, उनके जो जिला मंत्री हैं, ये निकल के भाजपा के जिला कार्यालय में आया। वहां से जिस तरह से हम लोग जब चुनाव लड़ते हैं बस्ता बांटते हैं, उसी तरह से बंडल बना, बस्ता बना, पर बूथ मंडल अध्यक्ष यहाँ गया, फिर वहां से बूथ वाइज बीएलओ को दिया गया। बहुत से बीएलओ ने लेने से जब मना कर दिया तो लोगों ने अधिकारियों से बात कराई, जो सुपरवाइजर होते हैं, उन्होंने कहा ठीक है दे रहे हैं आप ले लो। कई मेरे विधानसभा में जो क्षेत्रीय वर्तमान विधायक है, उन्होंने जाके एक बूथ बीएलओ को दिया। तो आप समझिए कि हर विधानसभा में, जैसा मंत्री जी ने कहा कि कम से कम 10,000 से अधिक वोट काटने का इनका लक्ष्य है। और जब से माननीय राष्ट्रपति जी इस पे सक्रिय हुए, कहीं न कहीं प्रशासन असक्ते में है और हम लोग बूथ बूथ पे जाके देख रहे हैं, पूरी मॉनिटरिंग कर रहे हैं, लेकिन सिर्फ एक समाज का हो रहा है। सोचिए लोकतंत्र में जब वोट नहीं बचेगा तो चुनाव क्या होगा, चुनाव कौन लड़ेगा। तो सबसे बड़ा और खास तौर से पत्रकार साथियों, माननीय अध्यक्ष जी ने कहा भी, जो हमारे बड़े चैनल हैं, जो हमारे यूट्यूबर हैं, हम तो यूट्यूबर लोगों को भी बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं कि वो भी इसमें लगे हुए हैं और तन्मयता से, जबकि उनको भी धमकी मिलती है। प्रशासन के लोग, एक मेरे काशा बटोरा बूथ है, वहां पे एक सूरज मिश्रा नाम का व्यक्ति 40 फार्म मुस्लिम समाज के साइन करके बीएलओ को देने गया। वहां हमारा सेक्टर प्रभारी कल्लू यादव मौजूद था, उसने बीएलओ से फॉर्म छीन लिया कि तुम ऐसा फॉर्म क्यों दे रहे हो। उसने मुझको फोन किया, मैं गया वहां पे और हमने कहा तुम चलो हमारे साथ। फार्म के हमने फोटो कॉपी कराई और हमने माननीय अध्यक्ष को फॉर्म दिया भी। उसके बाद उसके पास यशो मोदगरपुर का फोन आता है, कहते तुम्हारा दिमाग ठीक कर दूंगा, पर मुकदमा लिख दूंगा। तो मैंने उससे फोन छीन लिया। मैंने कहा यशो साहब आपको कोई एप्लीकेशन मिली है क्या जो मुकदमा लिखोगे। कहे नहीं, इन्होंने फॉर्म 7 छीना है। तो हमने कहा कि फॉर्म 7 किसका है, कहे वो बीएलओ का। हमने कहा बीएलओ क्या लिखित दे रही है कि ये फॉर्म 7 हमारा है, कहे नहीं लिखित नहीं दे रही। तो हमने कहा ये बात हम लोग पता करने चाहते हैं फॉर्म 7 किसका है, कौन दिया है, तब जाके यशो साहब पीछे हटे। तो इस तरह से हमारे कार्यकर्ताओं को धमकाने का भी प्रयास किया जा रहा है, जो हमारे पार्टी के वर्कर है उनको धमकाने का प्रयास किया जा रहा है। और अध्यक्ष जी का मैं धन्यवाद और आभार भी देना चाहता हूं कि अध्यक्ष जी ने जिस तरह से इसकी लड़ाई लड़े, गांव गांव में चर्चा है। हम लोग जब गांव में जा रहे हैं, गांव के लोग आके हम लोग साथ खड़े हो जा रहे हैं, वो धरना प्रदर्शन करने के तैयार हैं और आंदोलन करने के तैयार हैं कि वो कह रहे हैं कि अगर हमारा वोट नहीं बचेगा तो फिर कैसे हम रहेंगे। इन्हीं बातों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। अब ये है कि मुश्किल ये भी है कि जब उन्हें जानकारी होगी कि हमें जानकारी है, तो अब वो और सावधान हो जाएंगे, कोई नया तरीका निकाले। हाँ मेदावल ठीक कह रहे हैं मनीष, उनका वीडियो चला देना, मैंने भेजा था कि कितना वोट कट रहे हैं। देखिए अब नंदलाल को इतने फाइन साइन करने में कितना वक्त लगे सीखने, जो अंगूठा बताइए।